Yes, class 12th. Welcome to Simply Commerce once again. We were doing financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का टॉपिक रहेगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल। एक्चुअली बेटा, हम जो कैपिटल, एक कंपनी जो कैपिटल अरेंज करती है या एक कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो उसको पैसा चाहिए होता है, वो किस लिए चाहिए होता है। तो अगर हम एक शुरू से ऑब्जर्व करें तो एक बिज़नेस है, सपोज एक बिज़नेस है, उसको क्या चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ उसने प्रोड्यूस करनी है या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसी एसेट चाहिए जो वो एक लंबे टाइम तक अपने पास रख सके और उससे वो प्रॉफिट कमा सके। जैसे मशीनरी खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, बिल्डिंग जिसमें उसका बिजनेस चलेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदेगा, लैंड खरीदेगा। तो ये सारी एसेट्स उसको चाहिए जो कि उसके पास लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। देन फिर उसको और क्या चाहिए, अब वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो अब उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए जो उसको रोज़ हर महीने पैसे लेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ होंगे जो उससे पैसे लेंगे, और भी उसको दिन जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस कर रहा है उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। या फिर हम ये कहें कि एक बिज़नेस को जो कैपिटल चाहिए होती है वो 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल चाहिए होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल जो कि उसको हमेशा या फिर एक लंबे टाइम तक अपने पास रखने के लिए चाहिए होती है, और जो वर्किंग कैपिटल उसको डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च करने के लिए चाहिए होती है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स कैपिटल कैसे होती है, क्यों यूज़ की जाती है, किस पे खर्च की जाती है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes class, we were doing that capital are of 2 types। एक जो बिजनेस को कैपिटल चाहिए वो 2 तरह की होती है। तो कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। समझ चुके हैं हम थोड़ा बहुत कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है या वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो कि वो पैसा जो कि एक बिज़नेस अपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करता है। मतलब वो वाला पैसा जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट को गेट करने के लिए खर्च किया जाता है, वो फिक्स्ड कैपिटल होता है। और ये फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती हैं जो कि एक लंबे टाइम तक कंपनी के पास रहेंगी और नियर फ्यूचर में वो उसको सेल करने का प्लान नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ख़रीदा और फिर बेचा, फिर ख़रीदा और फिर बेचा, ऐसा कुछ भी उसका प्लान नहीं है। वो उसको एक लंबे टाइम तक अपने पास रखेगा और उसको यूज़ करेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें आपको पता हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स में कर रखी हैं 11th और 12th में। तो राइट, तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो फिक्स्ड एसेट्स को गेट करने के लिए खर्च की जाती है। तो पढ़ेंगे एक बार बेटा, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स को गेट करने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसी को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट वो होती है जो कि आपके पास या कंपनी के पास मोर देन 1 ईयर के लिए रहती है। मतलब ख़रीद के बेचना ही आपका मोटिव नहीं है, उसकी सर्विसेज को यूज़ करना आपका मोटिव है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच रिमेन इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा के पास 1 साल से ज़्यादा आपके पास जो एसेट रहेंगे 1 साल से ज़्यादा, उसी को ही हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। राइट, तो फिक्स्ड एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट है वही क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो ऐसी केस स्टडी नहीं देने वाला कि लैंड पे खर्च किया, बिल्डिंग पे खर्च किया, बताइए ये फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। तो इतना इजी वाला तो वो आपको देने वाला नहीं है। तो वो कहाँ से लेता है, वो NCERT से लेता है। NCERT में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रखी है जो कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो आपको एक एग्जांपल देगा और वो कहेगा वो कौन सी कैपिटल के बारे में बात कर रहा है बताइए, और उसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो भी बताइए।
तो फिर वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ले सकता है एग्जाम्पल, या फिर कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि फ़िक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं, फ़िक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो फर्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन। ये चीज़ें आप नोट करेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं बेटा। ये कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ें दे ही नहीं रखी। कई बुक क्या, मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मैंने रीड की है उसमें ये चीज़ें नहीं दे रखी, ये आपकी NCERT में है, तो इसको आप नोट करेंगे। तो अगर कोई भी पैसा खर्च होता है किसी भी एसेट को एक्विज़ाइट करने के लिए, एक्विजिशन के लिए, मतलब उसको गेट करने के लिए, तो वो खर्चा भी आपका फ़िक्स्ड कैपिटल में आता है। वो तो पता ही है, आप करते हैं अकाउंट्स में किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए या किसी भी चीज़ को गेट करने के लिए जो खर्चा है वो भी आपका फ़िक्स्ड कैपिटल में ही कहलाएगा। देन सेकंड इज़ एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंशन। आप किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग के साथ एक और आप शेड बना रहे हैं, तो ऐसे में वो कहेगा एक्सपेंशन पे खर्चा किया जा रहा है। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कौन से कैपिटल में आएगा, ये फ़िक्स्ड कैपिटल में आएगा, एक्विजिशन पे, एक्सपेंशन पे। देन थर्ड इज़ रिप्लेसमेंट। अगर आप एक एसेट की जगह दूसरी को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे भी जो खर्चा हो रहा है वो भी आपका फ़िक्स्ड कैपिटल में काउंट होगा। द नेक्स्ट इज़ फॉर एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है और उस पर जो स्पेंड किया जा रहा है, उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वो भी फ़िक्स्ड कैपिटल ही है। तो ये बच्चों के माइंड में क्लिक नहीं करता है कि ये क्या होगा, तो ये क्या है, ये भी फ़िक्स्ड कैपिटल के अंडर आता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस पर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, फ़िक्स्ड कैपिटल में आएगा। द नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कोई मार्केट में एडवांस टेक्निक आ गई है, हम लोग पुरानी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, चेंज करते हैं और एडवांस टेक्निक को लेकर आते हैं, तो ऐसे में जो एडवांस टेक्निक लाने में खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी आपका फ़िक्स्ड कैपिटल में ही आता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एडवर्टीज़मेंट कैंपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर एडवर्टीज़मेंट कैंपेन लगाया जा रहा है, एडवर्टीज़मेंट की जा रही है बिज़नेस की, हाई स्केल पे किया जा रहा है, लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये भी फ़िक्स्ड कैपिटल के अंडर ही आता है। एंड देन लास्ट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं या रिसर्चेस क्यों की जाती हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लाया जा सके, कुछ इनोवेटिव टेक्निक अडॉप्ट की जा सके, ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो चलती ही रहती है, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने की, बेस्ट बनाने की कोशिश करता है कंपेयर टू हिज और हर कंपेटिटर। हर एक कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट हो, उसकी टेक्निक्स जो वो अडॉप्ट करें वो ज़्यादा बेस्ट हो, तो उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो भी खर्चा होता है तो वो भी आपका फ़िक्स्ड कैपिटल के अंडर ही आता है। राइट, तो ये चीज़ आप लर्न करेंगे। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी केस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, NCERT में दी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता ये बाकी किसी बुक में मैंने इसको पढ़ा है, जो बाकी भी ऑथर्स की बुक है। तो इसको आप नोट करेंगे, लिखेंगे अपनी बुक में। राइट, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर फिक्स्ड कैपिटल जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो ऐसे टाइम पर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, या फिर एक कंपनी को कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता लगाया जाता है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। चलिए आज के इतना ही। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।